महादेव और महामाया की महारात्रि आज से 15 दिन बाद है और मेरे पास कुछ प्लान्स हैं और उस प्लान का हिस्सा आप भी हैं। इस महारात्रि को हम महामंत्र नमः शिवाय का सामूहिक जाप करेंगे। मैं, आप और हजारों साधक एक साथ एक समय पे ना सिर्फ मंत्र जाप बल्कि और भी साधनाएं हम करेंगे। सूर्योदय तक ऊर्जा और अनुग्रह का एक विराट ककून तैयार होगा और उसके भीतर कई फूल खिलेंगे। हो सकता है आप उनमें से एक हो सकता है नहीं हो, मगर एक बात निश्चित है, ये रात आपको शिव के बेहद करीब ले आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप तैयार रहें, इस मौके को आप गवा नहीं सकते, इस ऊर्जा को आप गवा नहीं सकते। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर को अभी से तैयार करें। तो ध्यान से सुने। भृगुवार अर्थात फ्राइडे को मैंने एक गाइडेड प्रैक्टिस अपलोड किया है। यह अभ्यास संभव है कि आपको कठिन और उबाऊ लगेगा, क्योंकि ये कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है। ये उद्यम है, एक्सरसाइज है जो आपको तैयार करेगा ध्यान के उन उन्नत अभ्यासों के लिए जो हम महाशिवरात्रि को करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके विजुअलाइजेशन और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को स्त्रंदन करता है। ध्यान साधना के संबंध में एकाग्रता नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह मन को इधर उधर सभी दिशाओं में लक्ष्यहीन भटकने से रोकता है। सिर्फ ध्यान ही नहीं, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए भी एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और अगर हम एकाग्र हैं तो कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं रह जाता। हर कुछ सरलता से हो जाता है अगर आप एकाग्र रहें। दो लोग पेड़ काट रहे हैं, एक की कुल्हाड़ी रेजर शार्प है, वही दूसरे की कुल्हाड़ी भोत है। एक सरलता से बहुत कम समय में पेड़ को काट डालता है, वहीं दूसरे को हफ्ते लग जाते हैं। यही अंतर है। जब एक एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति कुछ भी करता है, आध्यात्मिक या भौतिक, वो उसे बिल्कुल सरलता से कर लेता है। तो इस प्रैक्टिस को आप अपनी कुल्हाड़ी में धार करना समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, एकाग्र मन से किया गया कार्य अधिक आनंददायक भी हो जाता है। फ्लो स्टेट उदाहरण के लिए, जैसे जब आप किसी किताब को इतने एकाग्रता से पढ़ते हैं कि आप खो जाते हैं उसमें, वही वह व्यक्ति जो ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, उसके लिए वो किताब पढ़ना बोझ बन जाता है। वो रेयरली कोई काम पूरा भी कर पाता है। ऐसे लोग साधना शुरू तो करते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो काम करते समय दूसरों के बारे में सोचते हैं, बेकार की गलतियां करते हैं, और अगर समहाउ वो काम खत्म कर भी लें तो उन्हें बहुत अधिक समय लग जाता है। 5 मिनट के काम को करने में वो आधा घंटा लगाएंगे, और अक्सर ऐसे लोग दुखी ही रहते हैं। वो एक काम कर रहे हैं लेकिन मन लगातार कुछ और सोचने में लगा है। जैसे वो सोचेंगे कि समय कितना धीरे धीरे बीत रहा है, भूख लग रही है, या वो अपनी किसी समस्या के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो आपको ये अभ्यास करने में बड़ा कष्ट होगा, सफोकेशन जैसा लगेगा, लेकिन करना होगा आपको, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ दैनिक जीवन में भी एकाग्रता आवश्यक है। तो ये आपका पहला चैलेंज, साइकिक राइटिंग अर्थात इस गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट हर जगह मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस को आज से शिवरात्रि तक रेगुलरली करना है। सर्वोत्तम रहेगा अगर आप सुबह जल्दी उठ के करें, नहीं तो दिन में कभी भी किया जा सकता है। अब ये तो हो गया वर्कआउट, इसके साथ डाइट भी आवश्यक है। देखिए, मैं सिंपल में समझा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि अधिक समय नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्यारा सा श्लोक है, अन्नमयम ही मन, हमारा मन, जो अन्न हम लेते हैं उसी का एसेंस होता है। अतः आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, अर्थात आहार को शुद्ध करो तो अंतरात्मा शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, और फिर क्या होगा? सर्व शुद्ध
स्मृति ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथीना विप्र मोक्षा। इस शुद्ध चित्त में शिव का निवास होता है। उनकी स्मृति हमेशा रहती है, अर्थात अपने वास्तविक स्वयं का ध्यान हमेशा रहता है। तब सभी बंधन और सभी मोह भंग हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शुद्ध आहार में क्या क्या आता है? सात्विक भोजन, और वो क्या है? ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवा अर्थात ड्राई फ्रूट्स, अनाज, ताजा दूध इत्यादि। आवश्यक है कि आप ताज़ा खाना खाएं। भोजन पकने के 3 घंटे के भीतर उसे ग्रहण कर लें, नहीं तो उसमें तमस आ जाता है। अपने हर दिन के आहार में फल और सलाद, इन दोनों को शामिल करें। सुबह फल और शाम को सलाद। नीम के पत्ते अगर खा सकें तो सुबह खाली पेट लें। नीम और कड़ी पत्ता। अब क्या नहीं खाना है? 2 या 2 से अधिक बार गर्म किया गया भोजन, और वो खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला गया हो। ब्लीच्ड आटा अर्थात मैदा, चीनी अर्थात वाइट शुगर, चाय, कॉफ़ी, ये सब नहीं लेना है 15 दिनों तक। नॉनवेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्याज और लहसुन भी नहीं खाना है अगर संभव हो। अब हम क्या खाते हैं, यह जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि हम कैसे खाते हैं। जब भी भोजन शुरू करें तो ये कहें, अन्नम शिवा, ये भोजन दिव्य है, शिव का स्वरूप है, क्योंकि इसी के कारण हम जीवित हैं और यही मन और शरीर बनता है। इस अवेयरनेस के साथ भोजन करें, और ताकि ये अवेयरनेस बने रहे, कभी भी भोजन के साथ फोन, यूट्यूब या टीवी नहीं देखें और ना कुछ नेगेटिव डिस्कस करें। भोजन करते समय नकारात्मक विचार भोजन को विष बना देता है। तो एकदम आनंद से खाएं, खुश होके खाएं, पॉजिटिविटी के साथ। बस इतना ही। इनके पीछे के कारण मैं कभी और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए ये है आपका चैलेंज। आप जब कभी भी देख रहे हैं, आज से शिवरात्रि तक आपको ऐसे जीना है। अगर आप शिवरात्रि के बाद देख रहे हैं तो कम से कम 21 दिन के लिए मैंने ये चैलेंज दिया आपको, और बस एक और टास्क करना है आपको। अपने कम से कम 2 दोस्तों को भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कराना है, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग उस रात हमारे साथ साधना करें। बस मेरी ये इच्छा है। तो हर जगह शेयर करें, ग्रुप्स, स्टोरी, ट्वीट, हर जगह वो अपने पुराने हैशटैग लेट्स क्लाइंब कैलाश के साथ। और अगर आपके कारण कोई शिव की ओर यात्रा शुरू करता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यही तो धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं महाशिवरात्रि में। अनंत